जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्त्री धोखा कब देती दोस्तों? सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है या पुरुष होता है? इस वीडियो का एक तीसरा भाग और आखिरी भाग है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दूसरे भाग में दिया है, वही प्यार और सपोर्ट तीसरे भाग में भी दे दोस्तों। जिस किसी ने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है, वह पहला और दूसरा वीडियो देखे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो तभी समझ में आएगी जब पहली और दूसरा भाग देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह बताना ना भूलें। लिए भी यह बात बड़ी ही चिंता का विषय बन गई। तब राजा विश्वजीत से कहने लगा, आखिर यह क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगा, अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए। उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की भी घटनाओं को उसने सुना दिया और राजा ने भी बड़े ध्यान के साथ में सुना। राजा ने पूरी कथा को सुनकर के विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी विश्वजीत के साथ में करवा दी। तभी इधर मोर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुनाया है। इस कहानी को सुनने के बाद में मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूँ और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि संसार में खी जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। प्रिय दर्शक को उस समय उस मोर ने यह कहानी माता पार्वती और भगवान शिव को सुनाई और यह बताया कि स्त्री ही होती है पुरुष की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान शिव और माता पार्वती एकदम से हैरान रह गए। तब माता पार्वती कहने लगी कि मुझे लगता है यह मोर सच कह रहा है। स्त्री तो किसी में से ही एक दो ही सच्ची और ईमानदार और चरित्रवान निकलती है, परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान शिव ने पूछा कि मोरनी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध होगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है, और वह किस समय पर धोखा देता है? भगवान शिव की बात को सुनकर के मोरने कहने लगे, प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे साफ साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं, और वह किस समय पर धोखा देते हैं यदि आपको पता चलेगा। फिर उस मोरनी ने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही कहानी कहना प्रारंभ किया। मोरनी कहने लगी, है प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुजुएबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। जब पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टेबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के जमीन दौलत सब कुछ बेच करके के बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा सुंदर है, हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई, तुम कहाँ से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गाँव तक जा सकता हूँ और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के
से कहता है, बेटा मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात को सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब मैं तैयार हूँ, यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं। काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राज की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दीजना, लुटेरे यहाँ से लूट कर ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी। वह कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती है। प्रिय दर्शकों को राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वह एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दसियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुएं था, उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सब के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुन्ने में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुन्ने से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई। वह लड़की कहती है, पिताश्री रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दास दसियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकालने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट के ले गया था उसने सबको जो आबादी सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि आप ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी अपनाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दसियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको कल सुबह ही प्रातः काल ही में यहाँ से लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। अब वह लड़अचका आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से सारा धन और उस स्त्री के गहने चुरा करके फिर से अपने गांव लौट आता है। इस प्रकार से मोरनी कहने लगती है, अब आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। अब न्याय आपके हाथ में है, अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। तब भगवान शिव कहने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ही ध्यानपूर्वक
सुनी है कि दोनों का न्याय करता हूँ। सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना मुश्किल है। तब भगवान शिव कहते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे स्त्री हो या फिर पुरुषों को, मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या फिर नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, उस इंसान की सोच और प्रीति भाव का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच ही उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से भगवान शिव उस मोरनी का न्याय करते हैं। मित्रों, तो उम्मीद है आपको यह कथा, यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल ज्ञान साधना टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरे तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।